नमस्कार। मात्र छाया में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्याम बाबू शर्मा आज आप लोगों के साथ बाण भट्ट की आत्मकथा और स्त्री का सिवा रूप विषय पर चर्चा करूंगा। बाण भट्ट की आत्मकथा और स्त्री का सिवा रूप। रीतिकाल में नायिका का विलास मनोरंजन था और आज का साहित्य मनुष्य तथा मनुष्यता की पतनशीलता की फेरी लगा रहा है। गत शती के मध्य में व्योमकेश शास्त्री ने अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन के इर्द गिर्द कल्पना की बुनावट से जो बुना, उसमें नारी के दैवीय रूप की आराधना है। एक परम शिव रूप है और दूसरा उसकी शक्ति। एक छोटे से कालखंड को आधार बनाकर लिखे गए उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा के केंद्र में स्वयं बाण का जीवन है, जो राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक तुवर मिलिंद की कन्या चंद्रदिधित की मुक्ति के महत् उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ता है। यहां आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी केवल भट्टिनी की मुक्ति तक ही अपने को सीमित नहीं रखते, वरन पराधीन भारत की राष्ट्रीय मुक्ति, नारी मुक्ति को रागात्मक से विश्व राग की स्थापना तक ले जाते हैं। सिद्धोनाथों के दर्शन के पंडित आचार्य जी प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए जिस भाषा का चयन करते हैं वह मौन है। गूंगे केरी साकरा खावे और मुस्काए, एक ऐसा प्रेम जहां प्रेम की तनिक भी चाह नहीं। यहां प्रेमिका देवत्व झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकारता या कराहता नहीं है। उपन्यास की विजन में केंद्रीय स्थित एक ऐसी प्रेम संवेदना की है जो लोकोत्तर है। उपन्यास का नायक बाण भट्ट निपुणिका और भट्टिनी के प्रेम का आलंबन है। यह प्रेम अपनी गहन तीव्रता, त्याग और संयम में अद्वितीय है। निपुणिका का बाण भट्ट के प्रति प्रेम उद्दाम होते हुए भी आत्म बलिदान में समाप्त होकर उसे उदात्तता प्रदान करता है। उपन्यासकार प्रेम के उस भारतीय आदर्श का कायल है जो मानता है कि तपस्या और लोक मंगल की भावना से संपन्न होने पर ही प्रेम चिरजीवी और मंगलकारी होता है। कालिदास ने अपने काव्यों में इसी प्रेम का चित्रण किया। नतिकमनीय निपुणिका का बाण के प्रति प्रथम प्रेम कामजन्य था। इसी कारण वह कमल पत्र पर पड़ी जल की बूंद की तरह बिखर गया, परंतु जब यह पश्चाताप और प्रायश्चित की आंच में तपता है तो कंचन बन जाता है। यह प्रेम ही है जिसने न्यूनिया को दैवीय शक्तियों का पुंज बना दिया और दक्ष को इसका पुजारी। आचार्य जी लिखते हैं, मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूं। उस पर की गई अनुकूल टीकाओं को मैं सहन नहीं कर सकता। किसी समय अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों में जन्मी निपुणिका कांदविक वैश्य की विधवा दर्शन के भारी भरकम सिद्धांतों को नहीं जानती। वो तर्क देती है कि देवी भी तो पहले नारी ही है, सो उसे भी प्रेम का स्पर्श चाहिए, अनुराग चाहिए। निर्दय, तुमने बहुत बार बताया था कि तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़मास का है, ईंट चूने का नहीं। अवश्य ही निपुणिका अपनी भावनाएं उसके समक्ष प्रकट कर देती है, परंतु चित्रभानु भट्ट का पुत्र अपनी प्रेम भावनाएं कहीं भी व्यक्त नहीं करता। अपने प्रणय की प्रतिष्ठा के लिए न्यूनिया त्याग करना उचित समझती है,
परंतु असूया भाव या ईर्ष्यावश कहीं भी अपने प्रेम को कमजोर नहीं पड़ने देती। द्विवेदी जी ने हर्षचरित कादंबरी जैसी साहित्यिक रचनाओं को इस उपन्यास की सामग्री के लिए उपजीव्य रूप में प्रयुक्त किया है। उपसंहार में वे लिखते हैं, कादंबरी में प्रेम की अभिव्यक्ति में एक प्रकार की तृप्त भावना है, परंतु इस कथा में सर्वत्र प्रेम की व्यंजना गूढ़ और अदृप्त भाव से प्रकट हुई है। ऐसा जान पड़ता है कि एक स्त्री जनोचित लज्जा सर्वत्र उस अभिव्यक्ति में बाधा दे रही है। सारी कथा में स्त्री महिमा का बड़ा तर्कपूर्ण और जोरदार समर्थन है। कथा का जिस ढंग से प्रारंभ हुआ है उसकी स्वाभाविक परिणति गूढ़ और अदृप्त प्रेम की ही हो सकती है। गुरु बाण से नारी धर्म सीखने वाली निपुणिका ने भावना को प्रायश्चित में लगाकर अपने प्रणय एवं जीवन की सार्थकता प्रमाणित करने की ओर ध्यान दिया। अतएव निपुणिका का दीप्त प्रेम अदृप्त भाव से प्रकट होने पर भी बड़ा सलज्ज एवं गरिमामय है। उसकी सहनशीलता, इंद्रिय निग्रह एवं आदर्शवादिता का परिचायक है। छोटे राजकुल के अंतःपुर में फंसे हुए उस नारी स्वरूप देव मंदिर का उद्धार करने का संकल्प ऐसी ही समर्थवान स्त्री के हाथ की बात थी जो विचारों से शुद्ध, आचरण में पवित्र और महावाराह जैसी शक्ति के आलंबन में विश्वासरत हो। भट्टिनी और बाण भट्ट का प्रेम तो और भी उदात्त है। बाण भट्ट भट्टिनी को, जो एक अपहृत राजकुमारी है, हर्षवर्धन के एक सामंत के अंतःपुर से निकालकर उसकी रक्षा करता है। इस साहसिक अभियान के पीछे काम की नहीं बल्कि कर्तव्य की प्रेरणा है। निपुणिका की प्रेरणा से वो अपनी जान की बाजी लगाकर भट्टिनी की रक्षा करता है। बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका काफी दिनों तक साथ रहते हैं। इसी साहचर्य से भट्टिनी के मन में बाण भट्ट के प्रति अनुराग का उदय होता है, पर यह प्रेम वाणी के माध्यम से तो कभी व्यक्त ही नहीं होता, आंगिक चेष्टा और सात्विक भावों के रूप में भी बड़ी मुश्किल से व्यक्त होता दिखाई देता है। अपने प्रति चंद्रदीद के विचारों के चलते ही वह उसकी पूजा करता है, क्योंकि भट्टिनी उसे कहती है, भट्ट तुम हमारे अकारण बंद हो। इन बांधत्व भावों के प्रति बाण के मन में केवल श्रद्धा है, समानता के स्तर पर प्रतिष्ठित होने वाला प्रेम नहीं। इस प्रेम में भावना का उफान कहीं नहीं दिखाई देता। शरीर प्राप्ति या काम का आकर्षण तो इसमें खैर है ही नहीं। यह प्रेम केवल भावना के रूप में है, जो अत्यंत प्रगाढ़ तो है, पर काम का अतिक्रमण कर भक्ति क्षेत्र में पहुंचा हुआ है, शिवा रूप में। देखिए, पार्वती के समान निर्मल अंतःकरण, गंगा के समान पूतकारी विचारधारा, कैलाश के समान शुभ्र चरित्र और मानसरोवर के समान सकुरुण हृदय ने जिस देवी को अशेष लोक की पूजनी बनाया है, उसे कलंकिनी समझने वाला नरक भोगी होगा। देवी पावक को कभी कलंक स्पर्श नहीं करता, दीप शिखा को अंधकार की कालिमा नहीं लगती, चंद्रमंडल को आकाश की नीलिमा कलंकित नहीं करती, और जाह्नवी की वारिधारा को धरती का कलुष स्पर्श भी नहीं करता। स्यारों के स्पर्श से सिंह किशोरी कलुषित नहीं होती, असुरों के ग्रह में जाने से लक्ष्मी घर्षिता नहीं होती, चींटियों के स्पर्श से कामधेनु अपमानित नहीं होती, चरित्रहीनों के बीच वास करने से सरस्वती कलंकित नहीं होती। काव्यधारा बांध तोड़कर प्रवाहित होती है। यहाँ यह साहचर्य जन्य प्रेम ही है, जिसमें बाण स्वयं भी ये नहीं जानता कि भट्टिनी के प्रति उसके मन में प्रेम है। यद्यपि भट्टिनी के लिए प्राण भी दे देने में उसे कोई दुविधा नहीं है, वो अपने को सेवक ही मानता है। हालांकि आरंभ में ही भट्टिनी उसे अपना अभिभावक स्वीकार कर लेती है। भट्टिनी के प्रति उसका यह पूजा भाव प्रायः अंत तक बना रहता है या और दृढ़ होता जाता है। मौखरी सैनिकों के दस्ते का नायक विग्रह वर्मा बाण भट्ट और भट्टिनी को जब ब्राह्मण दंपति कहता है, तो बाण भट्ट भीतर ही भीतर परिम्लान हो जाता है। भट्टिनी का प्रेमी होने की कल्पना ही उसे धृष्टता और लज्जास्पद प्रतीत होती है। भट्टिनी का उसके प्रति प्रेम दिनों दिन प्रगाढ़ ही होता जाता है, और महामाया के समक्ष वह यह मान लेती है कि बाण के साहचर्य में रहकर ही मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि मेरे भीतर एक देवता है
जो आराधक के अभाव में मुरझाया हुआ छिपा बैठा है। मैंने प्रथम बार अनुभव किया कि भगवान ने नारी बनाकर मुझे धन्य किया है। मैं अपनी सार्थकता पहचान गई। इतना ही नहीं, वो बाण से भी स्पष्ट रूप से कह देती है, भट्ट, मैं देवी नहीं हूं, हाड़ मांस की नारी हूं। मैं चंद्रदिधीति 100 बालिकाओं के समान एक सामान्य बालिका। मैं हूं तुम्हारी भट्टिनी। और उपन्यास के अंत में भट्ट जब अकेला पुरुषपुर जाता है तो उसका मुख विवर्ण हो जाता है और वो कह उठती है, जल्दी ही लौटना। अनुराग नारी जन्म को सार्थक कर देता है। पूरे उपन्यास में कहीं भी भट्टिनी का अनुराग शब्दों या शारीरिक विकारों के माध्यम से व्यक्त नहीं होता। अधिक से अधिक वह मानसिक विकारों के रूप में ही व्यंजित किया गया है। निपुणिका के निधन के पश्चात भट्टिनी अपने इस राग को एक महान मानवीय लक्ष्य से जोड़कर और उदात्त बना लेती है। अपने को जन्म का आवारा गप्पी, अस्थिर चित्त और घुमक्कड़ कहने वाला बंड कहीं भी आदर्श प्रेम से दिखता दिखाई नहीं देता। वो तो समझ ही नहीं पाता कि उसका आराध्य प्रेम का पुंज है। और पहली बार अवधूत अघोर भैरव भट्टिनी के प्रति बाण भट्ट के प्रेम का संकेत देते हैं जब वे कहते हैं, देवता ने जिस रूप में तुझे सबसे अधिक मोहित किया है उसी की पूजा कर। निपुणिका उसे जड़ पाषाण पिंड तक कहकर उसके पौरुष को झकझोर डालती है। भट्टिनी उसे अपना सब कुछ कहती है और अघोर भैरव एवं अवधूत पाद ने भी उसके प्रेम के सत्य को एक नवीन उन्मेष दिया, परंतु कोई भी ऐसी शक्ति न निकली जो प्रेम के दिव्य रूप को टिकाने का साहस जुटा सकी हो, क्योंकि उसके स्वप्रेम से राष्ट्र प्रेम कहीं अधिक ऊपर है। संयोग पक्ष की अपेक्षा वियोग पक्ष को ही प्रधानता प्रदान करते हुए ग्रहवर्मा एवं महामाया के भावनात्मक प्रेम का दर्शन उपन्यास में होता है। ग्रहवर्मा का विवाह जिस महामाया से हुआ था उसका वाग्दान पहले किसी अन्य व्यक्ति से हो चुका होता है और वह अपने पति ग्रहवर्मा के प्रति पत्नी का दायित्व निभाने में असमर्थ ही रहती है। देखिए, वह सुहागिनी होकर भी वैरागिनी बनी हुई थी तथा पति के तमाम प्रयासों के बावजूद धूम्रगिरी में तपरत अपने प्रेमी के प्रति साधना रत थी। वराभव्य की सहायता से वो घर त्यागने में सफल होती है और अवधूत अघोर भैरव की शिष्या बन जाती है। भट्टिनी के साथ वार्तालाप में वो नारी के रहस्य का मर्म समझाती हुई कहती है, नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। नारी की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्त करने में। अपने चरित्र से स्त्री की गरिमा को बढ़ाने वाली महामाया अघोर भैरव के आराधना मार्ग में प्रेम की बेड़ियां नहीं डालती, बल्कि अपने साधना में प्रेम से उसे दैदीप्यमान करती है। वो नारी तत्व की मर्मज्ञ है और इसकी व्याख्या करते हुए कहती है, परम शिव से दो तत्व एक ही साथ प्रकट हुए थे, शिव और शक्ति। शिव विध रूप है और शक्ति निखेध रूपा। इन्हीं दो तत्वों के प्रस्पंद विस्पंद से ये संसार आभासित हो रहा है। पिंड में शिव का प्राधान्य ही पुरुष है और शक्ति का प्राधान्य नारी है। जहां कहीं अपने आप को उत्सर्ग करने की, अपने आप को खपा देने की भावना प्रधान है, वही नारी है। जहां कहीं सुख दुख की लाख लाख धाराओं में अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर दूसरे को तृप्त करने की भावना प्रबल है, वही नारी तत्व है, या शास्त्रीय भाषा में कहना हो तो शक्ति तत्व है। और इस नारी तत्व के बिना संसार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। आचार्य जी ने महामाया के मुख से नाथ मत की मीमांसा करते हुए आगे लिखा, हाँ बेटी, नारीहीन तपस्या संसार की भद्दी भूल है। वह धर्म कर्म का विशाल आयोजन, सैन्य संगठन और राज्य व्यवस्थापन सब फेन बुदबुद की भांति विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि नारी का इसमें सहयोग नहीं है। यह सारा ठाट बाट संसार में केवल अशांति पैदा करेगा। द्विवेदी जी मानते हैं कि जो प्रेम लोक मंगल के भाव और कर्तव्य बोध से संपन्न नहीं होता, वह एकांगी और क्षणिक ही होता है। प्रेम में प्रेम का त्याग आध्यात्म को स्पर्श करता है। महामाया अघोर भैरव का प्रेम वासनाजन्य नहीं, रूहानी है, आत्मा परमात्मा का प्रेम है। प्रेमी प्रेमिका के अवरोध स्वयं के ऊर्ध्वतर मानदंडों के चलते आत्मिक स्पर्श संयोग को प्राप्त होते हैं और निश्चय ही यह प्रेम शिव और शिवा के जैसा प्रतीत होता है।
अघोर भैरव के पार्श्व देश में शांत भाव से बैठी हुई महामाया भगवान शंकर की पार्श्ववर्तिनी उमा के समान शांत मनोरम दिख रही थी। पृष्ठ 87 में लिखा है आचार्य जी ने, साधना तप से सृजन करती शिवा शिव के सानिध्य में कल्याण कार्य में आगे रहती है। विक्षोभ में सृजन कहां, उन्नति कहां, त्याग का वशीकरण अमर होता है। सो महामाया के लिए विग्रह वर्मा कैसे उपयुक्त हो सकता है। वह बाण को पुरुष स्त्री का सूक्ष्म विभेद बताते हुए कहती है, यद्यपि तुझमें तेरे ही भीतर के प्रकृति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व अधिक है, पर वह पुरुष तत्व मेरे भीतर के पुरुष तत्व की अपेक्षा अधिक नहीं है। मैं तुझसे अधिक निसंग, अधिक निर्द्वंद और अधिक मुक्त हूं। मैं अपने भीतर ही अधिक मात्रा वाली प्रकृति को अपने ही भीतर वाले पुरुष तत्व से अभिभूत नहीं कर सकती, इसलिए मुझे अघोर भैरव की आवश्यकता है। जो कोई भी पुरुष प्रज्ञप्ति वाला मनुष्य मेरे विकास का साधन नहीं हो सकता। स्त्री पुरुष के स्थूल भेद से परे उसका प्रेम ही है जो उसे नारी और पुरुष की सीमाओं में नहीं बांधता। उसका राग जब बृहत रूप लेता दिखाई देता है, तब वह बाण एवं भट्टिनी को संकटापन्न जानकर तुरंत उनकी सहायता करने पहुंच जाती है। दस्युओं के आक्रमण से पूर्व देशवासियों को संगठित कर एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न और प्राणों की बाजी लगाकर प्रजाहित के लिए जनावाहन करना उसके विराट प्रेम के द्योतक है, क्योंकि महामाया को ज्ञात है कि राष्ट्र हित में ही स्वहित निहित है। द्विवेदी जी ने इस मानस संतान से प्रेम का दैवीय निस्वार्थ रूप चित्रित किया है। राष्ट्र मंगल और विश्व मंगल से जुड़ा अशरीरी प्रेम समाज के लिए सबकी आहुति देने को आतुर। महामाया का साकल्य द्विवेदी जी के शब्दों में देखिए, अमृत के पुत्रों, बड़ा दुर्घट काल उपस्थित है। राजाओं, राजपुत्रों और देवपुत्रों की आशा पर निश्चेष्ट बने रहने का निश्चित परिणाम पराभव है। प्रजा में मृत्यु का भय छा गया है, ये अशुभ लक्षण है। अब अगर तुम आर्यावर्त को बचाना चाहते हो तो प्राण देने के लिए तत्पर हो जाओ। धर्म के लिए प्राण देना किसी जाति का पेशा नहीं, वह मनुष्य मात्र का उत्तम लक्ष्य है। न्याय के लिए मरना सीखो, ब्राह्मण से लेकर चंडाल तक एक हो जाओ। उपन्यासकार की चिंता अपने समय को लेकर है, जिसे उसने 7वीं शताब्दी के भारतीय समाज के रूप में प्रस्तुत किया है। द्विवेदी जी के विजन में एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहां कोई ऊंच नीच वाला न हो, चहुं ओर प्रेम की बयार हो, और इस हेतु की पूर्ति वे सृजन के माध्यम से अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहते हैं। बड़े तार्किक ढंग से भट्टिनी अपनी बात भट्ट के समक्ष रखती है। द्विवेदी जी के शब्दों में, एक जाति दूसरे को म्लेच्छ समझती है, एक मनुष्य दूसरे को नीच समझता है। इससे बढ़कर अशांति का कारण और क्या हो सकता है भट्ट? तुम ही ऐसे हो जो नरलोक से लेकर किन्नर लोक तक व्याप्त एक ही रागात्मक हृदय, एक ही करुणाई चित्त को हृदयंगम करा सकते हो। मनुष्य लोभवश, मोहवश, द्वेषवश पशुता की ओर बढ़ रहा है, तुम उसके हृदय को संवेदनशील और कोमल बना सकते हो। बाणभट्ट की आत्मकथा, पृष्ठ 272 से। यह 7वीं सदी की राजकन्या राजरानी है जो अपने प्रिय से ऐसी इच्छा रखती है। वो प्रेमी हृदय भट्टिनी महामाया के पास ही नहीं है, वरन तथा कथित नीची जाति में जन्मी निपुणिका के पास भी है। उसी की परिणत है कि वह राजकन्या की मुक्ति अपना अभिष्ट मानती है और उसकी प्राण रक्षा अपने प्राणों से भी ज्यादा। असूया भाव तो वो जानती ही नहीं, तभी तो भट्टिनी और निपुणिका पानी में डूब रही हैं। क्षण भर में मैंने अपना कर्तव्य निर्णय कर लिया और पानी में कूद पड़ा। निपुणिका ने चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ो, भट्टिनी को संभालो, उधर देखो, उधर। सुचरिता का पति उसे त्याग कर सन्यासी होता है, तब वह उसके रास्ते का विघ्न नहीं बनती, बल्कि विघ्नों को दूर करने का कार्य करती है। वो अपने उदात्त पत्नी धर्म का पालन करती है। यद्यपि विरति वज्र के साथ उसका प्रथम सोपान भावात्मक है, तथापि कालांतर में वो साधनात्मक ही जान पड़ता है। योग धर्म के उपासक पति की अनुरागिनी सुचरिता साधनात्मक प्रेम को पुष्ट करती मानव कल्याण का पथ प्रशस्त करती है। महामाया के मुख से विरति वज्र की शक्ति का ज्ञान होता है। द्विवेदी जी लिखते हैं,
उनकी शक्ति उनकी प्रतीक्षा कर रही है। वाराणसी के जनपद में उनका जन्म है, उनकी वह शक्ति भी वहीं होगी। यह नारी शक्ति रत्नों को भूषित करती है। रत्न तो धातुमय है, वे भला नारी को क्या अलंकृत करेंगे। चित्रकूट में विरति वज्र के संयोग के पश्चात वह कुछ दिन गृहस्थाश्रम में रहती तो है, परंतु गुरु दीक्षोपरांत प्रेम का मर्म जानकर साधना में ही प्रेम की स्थापना कर पाने में सफल होती है। छित जल पावक गगन समीरा से इतर बाह्य जड़ धर्म से देवोपम प्रेम की व्याख्या करती वो बाण से कहती है, पार्वती ने शिव की क्या एकमात्र देवता के रूप में आराधना नहीं की थी? क्या उनका व्रत जड़ शरीर धर्मों का पाप आकर्षण मात्र था? क्या पार्वती की वह आसक्ति एक बाह्य जड़ धर्म थी? कहीं रंच मात्र वासना नहीं, और ये उपासना में परिवर्तित हो जाती है। नगर की प्रधान गणिका मदन श्री का बाण के प्रति ऐसा ही निश्चल लगाव है। वह उसका चित्र खींचने में साधना सम ध्यानस्थ है और निपुणिका द्वारा देखे जाने पर लज्जा से बाण को उसका देवता बताती है, अपना नहीं। मैंने हंसकर पूछा, किस बड़भागी का चित्र बना रही है हला? तेरे देवता का चित्र, और फलक मुझे दे दिया। नर्तकी गणिका चारु स्मिता रत्नावली नाटिका में रत्नावली की भूमिका में बाण के कहने से उतरती तो है, परंतु उसका हाथ बाण को दिए जाने पर निपुणिका की मृत्यु से आत्मग्लानि से पीड़ित हो कहती है, निपुणिका स्त्री जाति का श्रृंगार थी, सतीत्व की मर्यादा थी, हमारी जैसी उन्मार्गगामिनी नारियों की मार्गदर्शिता थी। साथियों, यह नारी का वो विराट रूप है जहां समाज, राष्ट्र और विश्व के मंगल हेतु स्वप्रेम स्व इच्छाओं को होम कर दिया जाता है। दैहिक सौंदर्य की बजाय आचरण के सौंदर्य की यह सुवास दिग दिगंत तक फैलती है। आर्यावर्त और संपूर्ण मानव जाति को बचाने के लिए प्रेमी प्रेमिका स्वयं को समर्पित कर देते हैं। व्यापक लोक मंगल की भावना में प्रेम की यह परिणति मानव आदर्श का जीवंत रूप है, जहां वासना उपासना में, त्याग वशीकरण में और नारी शिवा का रूप ले लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद।